और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करती हैं, तो उसके बाद फिर ये कंटिन्यूअसली बीपीडीयू मैसेजेस को ट्रांसफर करती रहती हैं। तो जब ये डिवाइसेस कंटिन्यूअसली बीपीडीयू मैसेजेस को ट्रांसफर करती रहती हैं, तो जिस डिवाइस का बीपीडीयू सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, वही डिवाइस रूट बनने के चांसेस होते हैं उसके उतनी ज़्यादा। ठीक है, बेस्ट बीपीडीयू इक्वल टू रूट। तो ब्रिज भी बन जाएगा और फिर वो उसकी कनेक्टिविटी सबके साथ हो सकती है, उसके पूरे नेटवर्क के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। लेकिन फिर इसमें प्रॉब्लम हमारे पास ये पेश आई थी कि जब कोई भी डिवाइस भी वीडियो मैसेज भेज सकती है, इसका मतलब कोई भी एक अच्छा भी वीडियो मैसेज बना के भेज दे और उसके बाद वो रूट बन जाए, पूरे नेटवर्क को हार्म कर सकती है। इन केस वो कोई इंट्रूडर आ गया, कोई ऐसा बंदा आ गया जो हमारे नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो ये तो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। फिर हम लोग ऐसी पोर्ट्स जहाँ पे हमें पता है कि कोई एक एंड डिवाइस ऐसी कनेक्ट हो सकती है, कोई ऐसी डिवाइस जहाँ से बीपीडीयू मैसेज जनरेट होने का खतरा है, और ऐसा बीपीडीयू मैसेज जो कि किसी इंट्रूडर का हो या कोई ऐसे बंदे का जो कि हमारे नेटवर्क को हार्म कर सकता है, तो फिर उसके लिए हम लोगों ने बीपीडीयू गार्ड को इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन जब हम लोगों ने बीपीडीयू गार्ड को इम्प्लीमेंट किया था, तो वो फिर डिसेबल नहीं हो रहा था लास्ट क्लास में। उसको हम लोग दोबारा से आज देखते हैं क्या वजह थी उसकी। तो उसी से आगे हम लोग चलेंगे, यही पोर्ट्स को हम लोग सिक्योरिटी के लिहाज से। आज का हमारा बेसिकली ये तो लास्ट वाली क्लास को मैं कंप्लीट करूंगा। उसके बाद आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो होगा लैन सिक्योरिटी के हवाले से। ठीक है, हम अपनी लैन को किस तरह से मजीद सिक्योर बना सकते हैं। इनको कनेक्टिविटी कर देते हैं इनकी। ये इस स्विच में हम लोग सबसे पहले स्पेनिंग रैपिड स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल या देखते हैं स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या इसमें एक्टिव है, तो उसको रैपिड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब भी कॉन्फ़िगर करें आमतौर पर भी स्विचेस की, तो उसमें रैपिड स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल को इनेबल कर लेना चाहिए। तो स्पेनिंग ट्री मोड रैपिड पीबीएसटी, ठीक है। और इसके अलावा कोई स्पेसिफिक पोर्ट जो इनके साथ एंड डिवाइसेस कनेक्टेड हों, उनको हम लोग पोर्ट फास्ट भी बना सकते हैं। जैसे इंटरफेस रैन फास्ट इथरनेट 0/1 हम लोग फर्स्ट 5 पोर्ट सोच सकते हैं कि इसमें स्पेनिंग ट्री पोर्ट फास्ट के ऊपर काम करेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब भी कोई डिवाइस लेट्स सपोज रिमूव होगी, इस नेटवर्क में ऐड होगी, या कोई एक न्यू डिवाइस को हम लोग ऐड कर देते हैं, या ये कौन सी पोर्ट है, लेट्स सपोज 0/4 है, तो ये फौरन हो जाएगी। 0/4 को दोबारा लगाते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब आज का हमारा जो काम था उसी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एक और डिवाइस है जो सिंपल जिसने कम्युनिकेशन में टेक पार्ट करना है, वो है इसको ऐड कर देते हैं हम लोग यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक इंटरफेस के साथ। जैसे इसका फास्ट इथरनेट 0/10 है। 0/10 के ऊपर या एक सिंपल पोर्ट को मैं आपको बताता हूँ, एक रेंज ऑफ पोर्ट्स के ऊपर भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं हमारी बाकी जो 23 पोर्ट्स हैं वो सारी किसी नेटवर्क में किसी सही जगह पे यूटिलाइज हुई हैं, जहाँ पे कोई भी हमारे नेटवर्क को हार्म नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ये कोई स्पेसिफिक 0/10 है जहाँ पे कोई इंट्रूडर आ सकता है, या कोई ऐसी आपके पास मशीन ऐड हो सकती है जो कि हमारे नेटवर्क को हार्म कर सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हार्म करने से मुराद ये है कि जो सिर्फ बीपीडीयू मैसेज की बेस के ऊपर बात हो रही है, ठीक है, और किसी लिहाज से बात नहीं हो रही। ये हमारे नेटवर्क को पिंग कर सकती है, सारा कुछ कर सकती है, बाकी कम्युनिकेशन कर सकती है,
लेकिन सिर्फ ये वीपीडीओ मैसेज जब भेजेगी तो उससे हम लोग प्रिवेंट करवाना चाह रहे हैं इसको। ठीक है, वी आर बेसिकली गार्डिंग अवर नेटवर्क फ्रॉम वीपीडीओ पिंग या वीपीडीओ मैसेज। ठीक है, उसके लिए हम लोग स्पेसिफिक इंटरफेस को एक्सेस करेंगे। अच्छा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/10